नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हमारे सनातन धर्म से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। आप सभी लोगों ने गंगा मैया में खूब डुबकी लगाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि माँ गंगा धरती से पहले स्वर्ग में बहती थीं? तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि ये धरती पर कैसे आईं और कौन इनको लाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब माँ गंगा स्वर्ग में रहती थी, स्वर्ग में गंगा बड़ी नखरे वाली राजकुमारी थी। चांदी सी चमकती लहरें, मोती से बुलबुले और घमंड इतना कि इंद्र का सिंहासन भी उन्हें छोटा लगता था। बोली, मैं तो सिर्फ ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हूँ। धरती के ये कीचड़ कंकड़ वाले मनुष्य मेरे जल को छूने भी लायक नहीं। उधर पृथ्वी पर अयोध्या में कोहराम मचा था। राजा सगर के 60,000 पुत्र एक पल में राख बन चुके थे। कपिल मुनि की आंखों से निकली आग ने उन्हें जला दिया था। हवा में बस एक ही चीख गूंज रही थी, गंगा चाहिए, स्वर्ग की गंगा चाहिए। 60,000 माओं का रोना सुनकर भागीरथ का कलेजा फटने लगा। उसने राजपाट ठुकराया, कवच उतारा और हिमालय की बर्फीली चोटी पर जा खड़ा हुआ। एक पैर पर एक हाथ उठाए सांस तक रोककर तप करने लगा। 1000 साल बीते। भागीरथ का शरीर पत्थर सा हो गया, पर आंखों में आग अभी भी जल रही थी। ब्रह्मा जी को दया आई, प्रकट हुए और बोले, मांगो। भागीरथ की आवाज पत्थर फोड़कर निकली, गंगा को धरती पर लाना है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, लेकिन उसका वेग सहना आसान नहीं, शिव ही रोक सकते हैं। भागीरथ फिर तपे, इस बार शिव जी के लिए। जब भोलेनाथ ने आंख खोली तो सामने खड़ा था एक जीवित कंकाल, सिर्फ आंखें जिंदा थीं। शिव का हृदय पिघल गया। बोले, ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटा में कैद कर लूंगा। अब स्वर्ग में हड़कंप मच गया। गंगा को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। वे क्रोध से कांप उठी। मैं पूरी शक्ति से गिरूंगी, देखती हूं कौन रोकता है मुझे। और फिर हुआ वह अद्भुत दृश्य। स्वर्ग फटने लगा। गंगा का जल एक अनंत चांदी का सांप बनकर गरजता हुआ नीचे आया। ऐसा लगा जैसे सारा आकाश पृथ्वी पर उड़ेल दिया जा रहा हो। शिव शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी एक जटा खोली, बस एक, और उस एक जटा में गंगा गायब हो गई। 7 दिन 7 रात तक शिव की जटा में गंगा भटकती रही। डर गई, घबरा गई, रोई। अंत में लज्जित होकर बोली, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अभिमानी थी। शिव ने मुस्कुराकर जटा हिलाई। गंगा 7 पतली पतली धाराओं में बटकर बाहर निकली। लादिनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, सीता, सिंधु और भागीरथी। सबसे प्यारी धारा भागीरथी बनी, क्योंकि वह भागीरथ के पीछे पीछे चलने को राजी हुई। भागीरथ आगे आगे रथ हाँक रहे थे। उनका रथ जहां रुकता, गंगा वहीं मुड़ जाती। कभी रेगिस्तान में, कभी जंगल में, कभी पहाड़ चीरकर। लोग हैरान, अरे ये राजकुमार रथ से नदी चला रहा है। एक जगह जाहनु मुनि तपस्या कर रहे थे। गंगा ने मजाक में उनका आश्रम डुबो दिया। जाहनु मुनि ने क्रोधित होकर सारा जल पी लिया। भागीरथ घबरा गए, सारी मेहनत बेकार। फिर हाथ जोड़कर मुनि से क्षमा मांगी। जाहनु मुनि हंसे और अपने कान से गंगा को बाहर निकाल दिया। तब से गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। अंत में गंगा उस जगह पहुंची जहां राख के 60,000 ढेर पड़े थे। जैसे ही पहली बूंद ने राख को छुआ, एक साथ 60,000 आत्माएं चमक उठी। हवा में फूल बरसने लगे। स्वर्ग के द्वार खुल गए। 60,000 राजकुमार प्रकाश बनकर ऊपर उड़े और माओं की आंखों में पहली बार आंसू खुशी के थे। गंगा शांत होकर भागीरथ के चरणों में बैठ गई। बोली, आज से मैं तुम्हारी पुत्री हूं। तुमने मुझे घमंड से मुक्त किया। तब से हर साल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हम गंगा दशहरा मनाते हैं। वह दिन जब एक तपस्वी ने स्वर्ग को झुकाया, शिव ने घमंड को जटा में कैद किया और गंगा मां बनकर धरती पर उतरी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप भगवान शिव और हनुमान जी सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर गंगे, भागीरथ की जय, जय मां गंगे।